हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर सर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए गाइस, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए गाइज, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए गाइज, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है। तो देखिए गाइस, हमें किसी भी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें रिपोर्टेड क्लॉज को देखना होता है कि वो कौन से मूड की है। पिछली वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी सीखी थी पार्ट नंबर 1 में। तो उसमें हमने देखा था कि जो रिपोर्टेड क्लॉज में जो सेंटेंस दे रखा था उसका पता हमें असर्टिव होने का ऐसे चल रहा था कि उसमें वाक्य या तो अफर्मेटिव था या नेगेटिव था। तो देखिए गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे होने का पता जो है चलेगा, वो कैसे चलेगा। तो इसमें गाइस हमारे जो वाक्य मिलते हैं 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो जिसको हम यस नो टाइप वाला वाक्य भी कहते हैं। और दूसरा गाइस होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला, जिसको हम वाई टाइप भी कहते हैं। और इन दोनों ही सेंटेंसों के लास्ट में रिपोर्टेड क्लॉज में जो सेंटेंस दिए जाते हैं तो उसमें गाइस इंट्रोगेशन मार्क लगाया जाता है। ये हमारी पहचान होती है। तो देखिए गाइस, हमने आप लोगों के लिए इस सेंटेंस को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए गाइस, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए गाइस, मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या लिखा है इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, मैंने कॉलम बनाए हैं पहला सीरियल नंबर का, जिसमें 1 2 लिखे हैं। इसमें मैंने लिखा है कि रिपोर्टेड क्लास में वाक्य का टाइप, यानी रिपोर्टेड क्लास में हमारा वाक्य यस नो टाइप वाला है या वाई टाइप वाला है। अब मैंने दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है गाइस कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू में परिवर्तन, यानी हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस चीज में चेंज करेंगे, यानी उस सेड या सेड टू को किस चीज में बदलेंगे, तो उसके बारे में लिखा है। तीसरा कॉलम मैंने गाइस बनाया है कि कोमा के स्थान पर, यानी कोमा के स्थान पर हमें क्या लगाना है। और नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है कि कोमा के बाद जो आने वाला जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का बनेगा। इस तरह से मैंने ये कॉलम बनाए हैं। तो देखिए गाइस, पहले नंबर पर मैंने इसमें ये समझाया है कि यदि वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अर्थात यस नो टाइप का हमारा सेंटेंस है, रिपोर्टेड क्लॉज में आया हो वाक्य, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी गाइस उसमें सेड आ जाए तो और सेड टू आ जाए तो उसको आस्क्ड या एनक्वायर्ड, इनमें से एक चीज में बदलना हमें है। जबकि हमने असर्टिव सेंटेंस में सिंगल सेड को नहीं बदला था, इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड आ जाए तो या सेड टू आ जाए तो उसको आस्क्ड या एनक्वायर्ड में बदलना है। और कोमा के स्थान पर हमने लगाना है, इसमें इफ भी लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं, इन दोनों में से एक को यूज करना है। जबकि गाइस हमने असर्टिव सेंटेंस में कोमा के स्थान पर दैट लगाया था। तो देखिए गाइस, कोमा के बाद का जो भाग होगा वो अफर्मेटिव बनेगा। तो नेक्स्ट, यदि गाइस अगर हमारा जो रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है,
अर्थात भाई टाइप है, तो हम सेड या सेड टू को तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे, किंतु इफ या वेदर नहीं लगाएंगे हम कोमा के स्थान पर। कोमा के स्थान पर इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि कोमा के स्थान पर हम जो रिपोर्टेड क्लाज में जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा सेंटेंस में, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम रखेंगे और आगे का भाग हम साधारण बनाएंगे। तो ये गाइस हमारा था इसको याद रखने का सोर्स। तो देखिए गाइस, अब हम इनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसकी इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूं वो यस नो टाइप के ले रहा हूं। तो देखिए गाइस, मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक डायरेक्ट स्पीच का। वो क्या है? ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो मी। इस वाक्य की मुझे इनडायरेक्ट बनानी है। तो देखिए गाइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ही रखूंगा, और जैसे कि अभी मैंने बताया है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक में कि सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ इनमें से एक में चेंज करते हैं। आप स्वेच्छा है आपकी कि आस्क्ड लगा सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी, कोमा के स्थान पर हमें इफ रखना है या वेदर रखना है। और जैसे कि अभी मैंने बताया है शॉर्ट ट्रिक में कि आगे का भाग साधारण बनता है। तो साधारण कैसे बनता है कि हमें डू को छुपाना होगा और इसका यू देखना होगा। तो आप लोगों को जो है असेटिव सेंटेंस का जो हमने वीडियो आपको पढ़ाया है, यानी पार्ट नंबर 1 में, उसमें हमने चेंजिंग टू द वर्ब, चेंजिंग टू द प्रोनाउन एंड चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ शोइंग नियरनेस, ये जो हम परिवर्तन डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने में करते हैं, तो हम असेटिव सेंटेंस के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आप हमारा पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम इनमें चेंजिंग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए गाइस, उसमें हमने ये समझाया था कि जो यू है, जैसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो मी का सब्जेक्ट रूप गाइस बनेगा यहाँ पे आई। अब देखिए गाइस, यहाँ पे डू से हमें पता लगेगा, यानी डू से हमें देखना होगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो डू से हमें पता चल जाएगा कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को गाइस हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो नो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे गाइस आ जाएगी न्यू, और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे बदलेगा रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट गाइस आ जाएगा हिम। और लास्ट में गाइस इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा, बल्कि फुल स्टॉप लगाया जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया कि आगे का भाग अफर्मेटिव बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। तो मैंने लिया गाइस यहाँ पे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास आर यू रीडिंग माई बुक। तो देखिए गाइस, मुझे इस सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनानी है, तो मैं किस तरह से गाइस इस सेंटेंस की बनाऊंगा। तो देखिए गाइस, बना लेते हैं इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने ही रखना है, सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, और कोमा के स्थान पर इफ लगाना है, और अब देखना है, आर को छुपाना है, और यू देखना है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार यहाँ पे आई में बदला जाएगा। आर से हमें पता चल रहा है वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस में यहाँ पे बाज आएगा गाइस। तो आई वाज रीडिंग, और उसके बाद यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे गाइस यहाँ पे ही है, और चूंकि ये माई अपना अपनी के रूप में आ रहा है, तो ही के साथ अपना अपनी के लिए गाइस हम लगाते हैं यहाँ पर हिज, और फिर यहाँ पर आ जाएगा वो। तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझा रहा हूं। तो मैंने एक एग्जाम्पल और लिया यहाँ पर। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास विल यू हेल्प मी टुडे, विल यू हेल्प मी टुडे। तो देखिए गाइस, मुझे इस सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनानी है, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे। तो राम
सैड टू को मैं बदल दूंगा यहाँ पे आस्क्ड में राम आस्क्ड कोमा के स्थान पर राम आस्क्ड मी कोमा स्थान पर ईफ लगाऊंगा। अब बिल को मुझे छुपाना है, यू देखना है, यू मी के अनुसार फिर गाइस यहाँ पे आई आ जाएगा। अब चूंकि वाक्य फ्यूचर टेंस में हम बिल को गुड में और शैल को शुड में बदल के चलते हैं, तो आई के साथ गाइस शैल आएगा, तो शैल को हम बदल के चलेंगे गाइस शुड में, तो आई शुड हेल्प। और यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो बदलता है रिकॉर्डिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है गाइस, तो राम से बनेगा गाइस ही, और चूंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट रूप में रखा है तो ही का ऑब्जेक्ट रूप गाइस यहाँ पे आ जाएगा हिम। और टुडे हमारा समीपता सूचक शब्द है, तो इसको टुडे को बदल देंगे हम गाइस दैट डे में। तो इस तरह से गाइस ये हमारे हुए यानी यस नो टाइप। तो देखिए गाइस अब हम समझेंगे इसके वाई टाइप वाले वाक्यों के एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने गाइस यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास वेयर डू यू लिव। यहाँ पे मैंने सेंटेंस में लिखा वेयर डू यू लिव। तो देखिए गाइस इस सेंटेंस की हमारी इंडायरेक्ट कैसे बनाई जाएगी इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने लिखा ही सेड टू मी, तो यानी इसको ही सेड टू को तो पास्ट में हम बदलेंगे और मी कॉमन स्थान पर यहाँ पर देखो मैं पहले शॉर्ट ट्रिक में समझा चुका हूँ कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज यस नो टाइप से शुरू होगी तो हमें सेड या सेड टू को आस्क में बदलना है, कॉमन स्थान पे इफ लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो हमें सेड या सेड टू को तो आस्क में बदलना है, लेकिन कॉमन स्थान पे इफ के बदल नहीं लगाना है, बल्कि वाक्य में दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही रखना है। तो यहाँ पे भेयर दे रखा है तो भेयर रखेंगे और आगे का भाग हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने डू को छुपाना है और यू देखना है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइस आई आ जाएगा। और वाक्य चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है उसको पास्ट इंडेफिनिट में हमें गाइस बदलना है, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी जाती है, तो यहाँ पे लिव की सेकंड फॉर्म गाइस आ चुकी है लिव्ड, और फुल स्टॉप हम गाइस लगा देंगे। तो गाइस एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गाइस एग्जाम्पल लिया राम सेड टू मोहन। राम सेड टू मोहन इन्वर्टेड कॉमास भाई वर यू मेकिंग ए नॉइज। भाई वर यू मेकिंग ए नॉइज। ये गाइस हमारा सेंटेंस है। तो इसकी इंडायरेक्ट जो है हमें कैसे बनानी है गाइस हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस किस तरह से हम बनाएंगे इसकी इंडायरेक्ट। तो राम सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, राम आस्क्ड मोहन, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भाई का भाई रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब को छुपाएंगे, यू देखेंगे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मोहन के अनुसार चेंज होगा। मोहन चूंकि जो जेंडर है हमारा वो मेल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा गाइस यहाँ पे ही बनेगा। अगर यहाँ पे सीता मीरा गीता कुछ होता यानी फीमेल होता तो यहाँ पे सी बन जाता। अब वर्ड से पता चल रहा है गाइस पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस वो हैड बीन होती है। तो यहाँ पे हमने हैड बीन रखना है और यहाँ पे मेकिंग ए नॉइज। तो इस तरह से गाइस हमारा ये सेंटेंस की इसकी इंडायरेक्ट बन चुकी है। तो देखिए गाइस हमें कभी कभी सेंटेंस जो है इस तरह को देखने को हमारे एग्जाम में मिल जाते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि हमारी इसमें जो रिपोर्टेड क्लॉज होती है वो पहले रख दी जाती है और रिपोर्टिंग क्लॉज जो है बाद में रख दी जाती है। तो इस तरह का अगर हमारा सेंटेंस है तो हम उसकी इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो मेरा सेंटेंस है व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, और सैड हरी। तो देखिए गाइस हमारा ये सेंटेंस है और मुझे इस सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनानी है।
तो गाइस मैं किस तरह से इसकी इनडायरेक्ट बनाऊंगा इसको मैं समझ लेता हूं। तो देखिए भाई यहाँ पे आपको किस तरह से बनाना है देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग क्लास को ही रखूंगा। तो यहाँ पे मेरा हरी आस्क्ड, चूंकि पहले ही बताया जा चुका है सिंगल सेट आए तो या सेट टू आए तो आस्क्ड में ही आपको बदलना है। तो यहाँ पे मैंने आस्क्ड में बदल दिया, तो हरी आस्क्ड। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो भाट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें एक पॉइंट हमारे लिए ये भी है कि यहाँ पे जो यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इसमें आ रहा है, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है वो रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो वो सा वाक्य हमारे सामने ऐसा भी आ जाता है कि हमारी रिपोर्टिंग क्लास में उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तो गाइस अगर जो है इस तरह का हमारे सामने सेंटेंस आता है तो हम उसमें अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं, मी, हिम, हर, इनमें से कोई ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करके रखते हैं। यानी यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मानना हुआ दिखा दिया, जो मैंने यहाँ पे मी मान लिया, और उसके बाद ये मैं क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे भाट रखूंगा और आर को मैं छुपा दूंगा और यू जो है अब मैं मी के अनुसार चेंज कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर मी मान रहा हूं तो आई ले आऊंगा, और यदि यहाँ पे मैं ही मानता तो ही ले आता, हर मानता तो सी ले आता। तो यहाँ पे मैंने भाट के बाद आई, और वाक्य चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो आई वाज ईटिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो इस तरह से गाइस ये हमारा जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हुआ। और मैं समझता हूं कि आपको ये हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, यानी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख गए होंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।